नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं सुनील। आज आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं कि मनुष्य जीवन में हवन कितना असरदार होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिंदू धर्म की सही जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। और आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो ये जानना चाहते हैं, जो ये साधक हैं जानना चाहते हैं कि आखिर हवन करना क्यों जरूरी है। तो जो लोग हवन नहीं कर सकते वो आखिर क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में तमाम जानकारी आज आपको मिलने वाली है। दरअसल हिंदू धर्म में विवाह जैसा शुभ बंधन भी, संस्कार भी हवन की अग्नि के फेरे लेने पर पूर्ण माना जाता है। हवन में कई तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मंत्रोच्चार करते हुए हवन किया जाता है जिससे पूरे वातावरण में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। हवन करवाने से न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। तो चलिए साधकों कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर इसका महत्व क्या है। दरअसल हिंदू धर्म में कई सारी परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और इन्हीं तमाम परंपराओं में से एक परंपरा है हवन। अक्सर आपने देखा होगा कि हवन साधु संत करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। अग्नि के माध्यम से ईश्वर की उपासना करने को हवन कहा जाता है और यह माना जाता है कि हवन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। और आज के इस दौर में हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वो हवन करे, क्योंकि आज के दिनचर्या की यदि हम बात करें लोगों की, तो अपने आप में इतनी समस्याओं से इंसान उलझा रहता है कि उसे इतना वक्त नहीं रहता कि वो हवन कर सके। तो कई लोगों के सवाल ये होते हैं कि हमें हवन करते नहीं आता है, इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसे न करने से क्या कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं आ जाएगी, और यदि ऐसा होता है तो हम इस स्थिति में आखिर क्या कर सकते हैं। देखिए, साधना आप कर सकते हैं। हवन का यह नियम रहता है कि जितना आप मंत्र जप करते हैं, अगर उतना सक्षम है तो उसका दक्षांश हवन कीजिए। एक छोटा सा हवन 108 आहुतियों का कर सकते हैं। अगर आप मंत्र जप प्रतिदिन करते हैं तो हवन की आवश्यकता आपको नहीं है। जी हां, साल में एक बार, महीने में एक बार या कुछ दिनों के अंतराल में अगर आपको आता है तो हवन कर सकते हैं, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। आप सिर्फ प्रतिदिन यदि जाप भी करेंगे तो ये भी इस दिशा में ठीक रहेगा। जो आपकी भक्ति है वो प्रभु तक जरूर पहुंचेगी। हवन करना अनिवार्य नहीं है। अगर आप समर्थ हैं तो यह मत करिए, लेकिन जो साधना 11 दिन की है उसे 15 दिन में परिवर्तित कर दीजिए। जप करिए और साधना के आखिरी दिन कन्या भोजन आप अवश्य करवा दीजिए। तो 15 दिन में आपकी साधना हो जाएगी और हवन जरूरी नहीं है, लेकिन जब से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, तो प्रतिदिन आप जाप करते हैं तो हवन की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो हमने धार्मिक महत्व की बात करी, लेकिन अब यदि हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो कई हमारे साधक ये भी जानना चाहते हैं, अपनी बातें रखते हैं हमसे कि आखिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हवन का कितना महत्व रहता है। तो हवन सामग्री में आम की लकड़ी, बेल, नीम, कलीगंज, पीपल की छाल, पलाश का पौधा, देवदार की जड़, बेर, कपूर, शक्कर, जौ, चावल और चंदन की लकड़ी, देसी घी आदि अलग अलग कई तरह की सामग्रियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। हवन की अग्नि में जब आहुति डाली जाती है तो उससे निकलने वाले धुएं से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ही मंत्रोच्चार होने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और आप ये मानिएगा कि जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां हवन किया जाता है तो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव आपको होता होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यदि आप ऐसी जगह पर जाएंगे तो उसका आप अनुभव करेंगे। तो वैज्ञानिक महत्व के बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर धार्मिक महत्व क्या है। हवन कई तरह की मन्नतों और कार्यों की पूर्ति के लिए करवाया जाता है। देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष हवन भी करवाया जाता है। इसके साथ ही ग्रह शांति के लिए भी नवग्रह शांति हवन करवाया जाता है। इससे सभी ग्रह अनुकूल होते हैं और जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसी तमाम समस्याएं जिनसे 2-4 हमें हर दिन होना पड़ता है, ऐसी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं।
हवन के माध्यम से। और अब ये जानते हैं कि आखिर वास्तु दोष को दूर करने में हवन की क्या भूमिका रहती है, या हवन की आखिर इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वास्तु दोष दूर करने के लिए भी हवन करवाया जाता है। वास्तु दोष से नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हवन करवाया जाता है। भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन करवाना हो या फिर गृह प्रवेश करना हो तो हवन जरूर कराते हैं। ऐसा आपने देखा भी होगा, जब किसी गृह प्रवेश में हम जाते हैं तो उसके पहले हवन किया जाता है, उसके बाद सभी जो मेहमान हैं वो घर में आते हैं। दरअसल हवन से घर का आंतरिक और बाहरी वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। जिस तरह से वेदों में यज्ञ या हवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी हवन का उतना ही महत्व है। दरअसल नवग्रहों की शांति के लिए और प्रत्येक ग्रह के जप मंत्र के बाद जप संख्या का दशांश हवन करने का विधान है, और इस विधान को साधक को करना ही होता है। आखिर क्यों करना होता है, तो अब इस विषय में हम बात करते हैं। दरअसल हवन के बिना कोई भी पूजा मंत्र जप पूर्ण नहीं हो सकता है। विभिन्न ग्रंथों में यज्ञ पद्धति के संबंध में बताया गया है कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए हवन में अलग अलग सामग्रियों की आहुति दी जाती है। यदि सुख समृद्धि की कामना के लिए हवन किया जा रहा है तो उसमें कोई भी विशिष्ट वस्तु की आहुति दी जा सकती है। इसके साथ ही आरोग्यता के लिए अलग सामग्री का उपयोग किया जाता है। नवग्रहों की शांति के लिए निमित्त किए जा रहे हवन में अलग तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बात यहां पर साफ है कि जो साधक चाहता है कि आखिर उसे हवन कैसा करना है, तो उसके लिए अलग तरह की सामग्री का हमें इस्तेमाल करना होगा। और यदि कामना की बात करें तो कामना के अनुसार हवन की पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ, जौ तेल आदि की आहुति दी जाती है। हवन में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सड़ी गली, घुन, कीड़े लगी हुई या भीगी हुई नहीं होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। शमशान में लगे वृक्षों की समिधा का प्रयोग हवन में नहीं करना चाहिए। पेड़ की जिस डाल पर परिंदों का घोंसला हो उसे काटकर हवन में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। कोई दूसरी डाल काटकर उपयोग में हम ला सकते हैं। जंगल और नदी के किनारे लगे वृक्षों की समिधा हवन के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई थी। तो यह थी जानकारी हवन से जुड़ी हुई। हमारे जीवन में आखिर हवन का इतना महत्व क्यों होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप तक पहुंची होगी, आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और कुछ ऐसी ही खास और रोचक दिलचस्प जानकारियां लेकर आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।